नमस्कार, मैं हूं ओपी तिवारी और आप देख रहे हैं प्रकाश टाइम्स। कैमूर जिले के लिए आज का दिन बेहद और ख़ास रहा, क्योंकि अब जिले के वो बुजुर्ग जो बेघर हैं या अपने ही घर से निकाले गए हैं, उन्हें मिलेगा एक सुरक्षित ठिकाना। भभुआ नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल का शुभारंभ किया गया। इस बेड वाले आधुनिक वृद्धा आश्रम का उद्घाटन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय और नगर सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। यह पहली बार है जब कैमूर जिले में बुजुर्गों के लिए रहने, खाने और इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है, जहां बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के लिए डॉक्टर, एएनएम, फिजियोथेरेपिस्ट, नाई, धोबी और सुरक्षा गार्ड की भी तैनाती की गई है। भोजन की व्यवस्था जीविका समूह के माध्यम से की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आश्रय बिहार सरकार की एक बड़ी पहल है। अब किसी भी बुजुर्ग को भूखा या बेघर नहीं रहना पड़ेगा। जो भी वृद्धजन अपने घर से निकाले गए हैं या असहाय हैं, उन्हें इस आश्रय स्थल में भेजा जाए, जहां सरकार उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करेगी। निश्चित ही यह पहल समाज के उन बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सहारे की तलाश में हैं। मौके पर उप सभापति रविता पटेल सहित कई वार्ड पार्षद एवं नगर के समाजसेवी मौजूद रहे। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रकाश टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज वृद्धजन आश्रय स्थल का उद्घाटन किया गया। सर, किस प्रकार की फैसिलिटी है और कौन कौन लोग इसमें? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल जिला के मुख्यालय में वो करने के लिए, संचालित करने के लिए निर्देश प्राप्त है और उसी के निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ वृद्धजन आश्रय स्थल चलवा रहे हैं भभुआ टाउन में। और चूँकि ये मुख्यालय अवस्थित नगर निकाय है तो ये पूरे ही जिला से यहाँ पे लोग आ सकते हैं और इसके लिए अभी हमारे पास चयनित एजेंसी के द्वारा मानव बल भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें एक सुपरिटेंडेंट हैं। चयनित एजेंसी कौन सी है सर? ये पीपुल एक्शन फॉर डेवलपमेंट है, नवादा बेस्ड एक है एजेंसी, जिसका टेंडर किया गया था। टेंडर के माध्यम से चयनित हुए हैं और इनके द्वारा जो मानव बल उपलब्ध कराया गया था तो उसका जिला स्तर पे 5 सदस्यीय समिति द्वारा साक्षात्कार किया गया है और साक्षात्कार के पश्चात जो उसमें सफल हुए हैं तो कुल 13 लोगों का अभी यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ है। और ये सुपरिटेंडेंट के लिए हैं, अकाउंटेंट पे एक लोग हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और 2 केयर गिवर हैं, एक वॉशरमैन है, 2 सिक्योरिटी गार्ड में हैं, एक एएनएम है और क्लीनर कम असिस्टेंट हैं और एक नाई के पद पे भी यहाँ पे कार्यरत लोग हैं। और बाकी अभी चूँकि हम लोग संचालित कर रहे हैं तो आज यहाँ पे 2 वृद्धजन आए भी हुए हैं और जो भोजनादि की व्यवस्था है वो जीविका की एक मां अन्नपूर्णा एजेंसी है, उसके तहत हम लोगों का सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार एग्रीमेंट भी किया गया है और हम लोग अग्रतर कार्रवाई इस पे कर रहे हैं। सर, ये बताइए टेंडर कितने में किया गया? टेंडर देखिए, इसमें विभाग द्वारा रेट फिक्स है, हमको जहाँ तक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं वैसे याद है, लेकिन जो मिनिमम वेज इसमें विभाग के द्वारा ही दे दिया गया है। जैसे बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो अधीक्षक के लिए है 45,000 का मानदेय है और कार्यालय जो अकाउंटेंट हैं उनके लिए 30,000 का मानदेय दिया गया है और केयर गिवर के लिए 25,000 का मानदेय है, धोबी के लिए 16,000 का है, सुरक्षा प्रहरी के लिए भी 16,000 का है। चिकित्सक जो ये पूर्णकालिक लोग 5 लोग हुए और अंशकालिक लोग भी आते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे, जिसमें एमबीबीएस जो चिकित्सक हैं उनका 16,000 है और जो एएनएम है इनका लगभग 10 भ्रमण महीने में होना है, इनका 15,000 है। फिजियोथेरेपिस्ट है, इनका भी 10 भ्रमण होना है, इनका भी 10,000 रुपये है मानदेय है। सफाई कर्मचारी का 8,000 रुपये है और इनको प्रत्येक दिन भ्रमण करना है। इसके अलावा योगा प्रशिक्षक के लिए भी 5,000 रुपये तक की है, प्रत्येक दिन इनको 1 भ्रमण करना है और नाई को जो है प्रत्येक सप्ताह 2 भ्रमण करना है और इनका मानदेय 4,000 रुपये फिक्स किया गया है सरकार द्वारा। यहाँ कुल कितने बेड हैं सर? देखिए, अधिकतम 50 बेड तक की सुविधा है। अब जैसे यहाँ पे बढ़ेगा 25-25 का 2 सेक्शन के लिए हम लोग तैयार किए हुए हैं, अब संख्या के ऊपर निर्भर करता है, तो अधिकतम हम लोग 50 बेड की व्यवस्था के लिए यहाँ पे तैयारी किए हुए हैं। वैसे आम लोगों से क्या अपील होगी सर? आम लोगों से हमको यही अपील है कि नगर परिषद भभुआ में वृद्धजन आश्रय स्थल संचालित कर दिया गया है। जो भी जरूरतमंद हैं, वृद्ध हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए हमेशा ये वृद्धजन आश्रय स्थल का दरवाज़ा खुला हुआ है। उनकी सेवा सत्कार और देख रेख में कोई नगर निकाय के स्तर से कमी नहीं रहेगी और हम लोग की पूरी कोशिश है कि इसको हम लोग, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसको जमीन पे धरातल पे लाने का पूरा कोशिश करें। आज वृद्धजन
आश्रय स्थल का उद्घाटन किया गया आपके द्वारा, क्या उसकी फैसिलिटी है और उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जब मैं नगर का सभापति बना और मेरी मम्मी भी जब सभापति बनी, हम जब शहर में घूमते थे चाहे कहीं जाते थे तो कुछ ऐसे वृद्धजन हमसे मिलते थे जो वृद्धावस्था में 60-70 साल के बुजुर्ग से भेंट होती थी, जिनका कोई भी भरण पोषण करने वाला नहीं रहता था। यहाँ तक कि उनके बाल बच्चे भी उनको दुत्कार देते हैं, उनको कहीं आश्रय नहीं देते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रय आश्रय का आज हमने उद्घाटन किया है। ये कैमूर वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। कहीं भी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई व्यक्ति उस तरह का असहाय रहेगा, उसका यहाँ पर देख रेख किया जाएगा। यहाँ तक कि उसकी व्यवस्था भोजन से लेकर, कपड़ा धोने के से लेकर, बाल बनाने के लिए नाई से लेकर, यहाँ तक कि डॉक्टर की भी व्यवस्था है जो उन लोगों को देख रेख में किया जाएगा। आम नगर वासियों के लिए या जिले वासियों के लिए क्या संदेश होगा आप? संदेश यही है कि पहले तो मैं आम नागरिकों से यही अपील करना चाहता हूं कि अगर बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो उनको आप लोग दुत्कारिए मत, उनको प्यार दीजिए, उनको अपने घर में आश्रय दीजिए। आप लोग जब आश्रय नहीं दे पाते हैं, उसी के चलते आज इस प्रकार का वृद्धजन आश्रय का निर्माण किया गया है। अगर आप लोग आश्रय देंगे तो इस तरह का आश्रय का निर्माण नहीं होता। इसलिए हम अपील करते हैं कि जो भी आपके घर में बूढ़ बुजुर्ग माताएं हैं, पापा हैं, उनको आप लोग सदैव मानिए, प्यार दीजिए, अपने घर में रखिए। अगर उस तरह का कोई व्यक्ति है, अगर किसी को पता चलता है कि इस व्यक्ति को दुत्कार लोग दिए हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं। इस वृद्धजन आश्रम खुला हुआ है, उनके लिए ही बनाया गया है। इसमें बहुत तरह की सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि बेड की सुविधाएं हैं, केयर टेकर की व्यवस्था है, और फिर इसमें रखने के लिए दूध की व्यवस्था है, भोजन भी तरह तरह की सामग्री जो जीविका के माध्यम से उनको भोजन मुहैया कराया जाएगा। लगभग 17 लोगों की इसमें बहाली भी हो गई है, जो कि वृद्धजन लगभग 50 आदमियों की व्यवस्था है। आज तो फिलहाल उद्घाटन हुआ है, लगभग 2-3 लोग यहाँ पे आए हुए थे वृद्धजन, उन्हीं के द्वारा आज हमारे द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये कैमूर वासियों के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हम देंगे, सबसे बड़ा उपहार देंगे। हमें भी ग्लानि होती थी जब हम सड़क पर घूमते थे, उस तरह का वृद्ध आदमी से मुलाकात होती थी, लोग रोने लगते थे कि हमारा बेटा हमको मारकर घर से निकाल दिया, हमारा बेटी निकाल दी। इसलिए इस तरह का व्यवस्था हमने किया है। अब तक कितने लोग इसमें आए हुए हैं आज उद्घाटन के लिए? उद्घाटन के लिए हमारे कार्यपालक पदाधिकारी थे, हमारे उपाध्यक्ष रविता पटेल जी थी, पार्षद प्रतिनिधि शाहरुख जी थे, अन्य पार्षद भी उपस्थित थे। सारे लोग मिलकर इसका हम लोग उद्घाटन किए हैं। मेरे कहने का सेंस है कि आज वृद्धजन में क्या कोई लोग आया हुआ है? जी, 2 लोगों का हम बता रहे हैं कि आए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 2 लोग वृद्धजन आए हुए थे, उनको सम्मानित करते हुए हमने प्यार पूर्वक उनको बैठाया, समझाया कि आइए, आप लोगों के लिए अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। कितने बेड की फैसिलिटी? लगभग 40 से 50 लोगों की है। अगर इससे संख्या में इजाफा होता है, अगर इजाफा होता है तो सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि और बेड की व्यवस्था दिया जाए। इस तरह 50 लोग हैं, अगर 60-70 भी लोग हो जाते हैं, उसका भी व्यवस्था हम लोग करेंगे।